देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। एक अपना दिया जलाने को तुमने लाखों दिए बुझाए हैं। मैं जिस इलाके में अपने इलेक्शन की तशहीर के लिए आई हूँ, वो इलाका मालेगांव शहर में तालीम याफ्ता लोगों का, खास तौर पे जो टीचर हजरात हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वकील हैं, दीनदार हैं और समाज के लिए फिक्र रखते हैं, उस इलाके में मैं खड़ी हूँ। लेकिन इसी इलाके में मेरा घर भी कुछ ही दूर पर है। मैं और रिजवान सर आप लोगों के इंतहाई करीब रहते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि इस इलाके में नशे के कारोबार और जुराइम किस तादाद में फैला हुआ है। अगर कोई ये समझता है कि मैं पक्के इलाके में, पक्के घर में रहता हूँ और मेरा घर महफूज है, तो ये समझ लो तुम बेवकूफ हो, तुमको अक्ल नहीं है। अगर तुम ये समझते हो कि मेरा खानदान महफूज है, तो ऐसा नहीं है। मालेगांव शहर में जिस तरह नशे का जाल फैला हुआ है और उस नशे के जाल को फैलाने वाले या इस नशे का कारोबार करने वाले लोग कौन है, ये आप लोग जानते हैं। मालेगांव शहर में 2019 में जो इलेक्शन हुआ और मुफ्ती इस्माइल साहब चुनकर आए, यकीन मानिए उस इलेक्शन के बाद से मालेगांव शहर में गुंडागर्दी और नशे का कारोबार तेजी से फैल गए और उसको मुफ्ती इस्माइल साहब रोकने में नाकाम रहे। एक तरफ एक खानदान जो है वो नशे के कारोबार को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ हमारे शहर के एमएलए उसको रोकने में नाकाम। अगर आज मैं देख रही हूँ मेरे आसपास बच्चियां खड़ी हैं, वो बहुत मुस्कुराती हुई बेफिक्र खड़ी हुई है, लेकिन अगर नशे का जाल इसी तरह इस इलाके में फैलता रहा तो तुम समझ लो हमारे घर की औरतें, हमारे घर की मासूम बच्चियां घर से निकलेंगी स्कूल जाने के लिए, मदरसा जाने के लिए या किसी काम के लिए, तो वो इज्जत से, हिफाजत से वापस आएगी क्या? ये सबसे बड़ा सवाल आपके पास है। मैं भी 2 बेटियों की माँ हूँ। मैं समझती हूँ इस इलाके में रहकर कि अगर मेरी बच्चियां घर के बाहर निकलती है और मुझे नजर नहीं आती और मैं घबराती हूँ कि घर से कहीं दूर निकल गई है, तो मुझे डर लगा होता है कि कोई हादसा ना हो जाए। ये खौफ क्यों है? जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ, हिंदुस्तान की अजीम शख्सियत ख्वाजा गरीब नवाज, उनके नाम से एक तामीर हुई है। आप लोग जानते हो कि उस तामीर के बाद भी, इतने मुकद्दस नाम के बाद भी क्या कारोबार यहाँ हो रहा है। करीब ही मासी में बहुत कुछ दिन पहले यहाँ एक मर्डर भी हुआ था, उसकी वजह भी नशे का कारोबार था। तुम याद रखो, अगर कोई ऐसे आदमी का साथ देता होगा जो नशे का कारोबार करता है और हम मानते होंगे कि हम तो ये सब में शामिल नहीं है, वो करता होगा या वो करवाता होगा, तो उससे हमारा क्या? तो ये आज तुम बोल ले रहे हो, लेकिन अगर अल्लाह न करे तुम्हारे करीब, तुम्हारे घर की बेटी कोई ऐसे भेड़िए की शिकार हो जाए जो अपना दिमाग, अपना दिल सब खो दिया हो नशे में, तो याद रखो अल्लाह तुमसे सवाल करेगा कि तुमने ऐसे आदमी की मदद की थी जो इस कारोबार को करता था और तुम जानते थे, फिर भी तुम इलेक्शन में उसका काम कर रहे। याद रखो, वोट एक अमानत है, वो अमानत ऐसे इंसान को देना चाहिए जो तुम्हारा तहफ्फुज करता हो। 5 साल मालेगांव शहर के एमएलए जो थे, उन्होंने किसी का कोई तहफ्फुज नहीं किया, बल्कि शहर में गुंडागर्दी बढ़ती गई। मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करने आई हूँ
कि इस इलाके में मैं भी रहती हूँ, यहाँ मेरी बेटियां भी घूमती हैं। तुम याद रखो कि हमारी आने वाली नस्लों की, खास तौर पे बच्चियों की इज्जत की जिम्मेदारी हम पर ये इलेक्शन में है। अगर हम कहीं चूक जाएं तो ऐसा ना हो कि हादसा हमारे घर में हो जाए। मैं आप लोगों को ये बात समझाने आई हूँ कि मालेगांव शहर में लोग ऐसी साजिश कर रहे हैं, सियासी लोग, जिससे मालेगांव शहर डेवलपमेंट और तालीम से दूर रहे। मुसलसल तुम गौर करो, आसपास की स्कूलों में जो प्राइमरी स्कूल चलती थी बहुत शान से, आज धीरे धीरे उसको खंडर बनाया जा रहा है। जो लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, गौर करो, तुम्हारे इतराफ में क्या स्कूलें खंडर नहीं हो रही है? और खंडर क्यों हो रही है? वहां उनका जुए, सट्टे और नशे का अड्डा बनेगा। ये कारोबार करेंगे गैर कानूनी, ये एक बात। दूसरी बात ये कि लोग अगर तालीम याफ्ता हो गए तो इनकी जाहिलियत, इनकी गुनहगारी और इनकी हैसियत समझेंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि लोग तालीम याफ्ता ना हो, नशे के उलझे रहे, नशे के दबाव में। और दूसरी तरफ कहीं मजहबी नशा बताया जा रहा, मजहबी नशा जिससे लोगों को तरक्की सोचने नहीं दी जा रही है। मैं जानती हूँ बहुत से लोगों को जो एक सियासी पार्टी का उम्मीदवार का काम कर रहे हैं, लेकिन मुसलसल मेरे से कांटेक्ट उनका रहता है और वो ये बात बोलते हैं कि हमको मालूम है कि ये खानदान शहर के लिए कितना नुकसानदेह है, हम आपके साथ हैं और हम लोग आपको वोट देंगे, लेकिन एरिया के हिसाब से हमको डर के इनके साथ रहना पड़ता। लेकिन याद रखो, डर सिर्फ एक खुदा का होना चाहिए। उस खुदा का, तुम्हारी रोजी रोटी, तुम्हारा निवाला देने वाला जो है वो खुदा है। और जब उसने ये तय किया है कि तुम्हारी जिंदगी और मौत मेरे हाथ में है, तो कोई दो कौड़ी का इंसान तुमको जर्र पहुंचा दे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जब वोट देने आप जाएंगे, मेरी माएं बहनें, आप भी वोट देने जब जाएंगे, जो घरों में मेरी बात सुन रही है, तो याद रखें आपके जमीर की आवाज पर कि गुनहगारी को कौन करता है और गुनहगारी को कौन रोक सकता है। जो लोग यहाँ आज एमएलए हैं, मुफ्ती साहब, इलेक्शन के बाद याद रखना, कभी किसी तकलीफ में तुम आ गए और फोन करते रहे तो कभी वो फोन नहीं उठाए। और अब तो एक बहाना भी है कि तबीयत खराब है। इसलिए याद रखो, मालेगांव शहर के मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी है कि मालेगांव शहर में तालीम याफ्ता उम्मीदवार चुनकर आए। उसके साथ साथ जरूरी है कि हिम्मत वाला उम्मीदवार चुनकर आए। आप साबका में देखते होंगे, मुसलसल 12 नवंबर का वाकया हुआ। मैं अपनी बच्चियों को संभालते हुए, मेरे शौहर जेल में रहे, इसके बावजूद भी मैं सड़कों पर आकर अपना एहतजाज दर्ज करती रही, कोर्ट में गई और जहां जहां मेरी हैसियत के मुताबिक मैं लोगों की मदद करती रही। आप ये समझ लो, उर्दू कॉलोनी के लोगों और इतराज के लोगों कि ये वो लोग हैं कि जो लोगों की जमीन खा जाना चाहते थे। यहाँ रिजवान सर बता रहे थे कि तबेले के सामने की जगह हटा दी गई, ये बोल के कि रास्ता है, लेकिन वो प्राइवेट जगह थी। यहाँ बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, खास तौर पे लाला नगर, उनको हटाकर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। तुम याद रखो कि मालेगांव शहर में बस्तियां बसाने और बस्तियों को बचाने का काम साथी निहाल अहमद ने किया है और मैं उसी निहाल अहमद की बेटी हूँ। मैं वादा करती हूँ इलाके के लोगों से कि तुम्हारे लिए बेहतर घर का इंतजाम, कच्चे मकानों को पक्के मकान में तब्दील करना, इसके लिए मैं कोशिश करूंगी। मैं इलेक्शन मुद्दों की बुनियाद पे लड़ रही हूँ। बंदूक, भाला, तलवार ये सब लड़ रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं। इनके पास बोलने को नहीं है कि 15 साल मैं और मेरे अब्बा एमएलए रहे तो मैंने क्या किया। मेरी अम्मा 2 बार एमएलए रही, मेयर रही, मेरे अब्बा 1 बार रहे, उन्होंने शहर में क्या किया। मुफ्ती साहब 10 साल एमएलए रहे, उनके 3 बार मेयर रहे, उन्होंने क्या किया ये बताने को नहीं है। इसलिए वो मुसलसल तलवार, बंदूक और ये बात कहते हैं। इलेक्शन मुद्दों पर सिर्फ मैं लड़ रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम है मेरे शहर का मुस्तकबिल अब खतरे में है और इस मुस्तकबिल को बचाने में जितनी
कि मेरे बाप ने इस शहर को बसाया और सजाया। आज मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मैं इस मुसीबत में जहां आज एक नस्ल फंसी हुई है उसमें इस शहर को, इस कौम को बचाने में मैं जो मदद कर सकती हूँ मैं करूंगी। मालेगांव शहर में आप देखेंगे कि गरीब बड़ी आबादी आज राशन कार्ड के लिए परेशान है। आज ऐसा हो गया है कि साथी निहाल अहमद साहब ने जो 42,000 पीले कार्ड बनाए, उसके बाद किसी एमएलए की ताकत नहीं हुई कि एक पीला कार्ड भी किसी मुस्तहिक को बना कर दे, और उल्टा जो केसरी कार्ड पर अनाज मिलता था वो खत्म हो गया। मैं आपको इस वादे के साथ इलेक्शन में अपनी तशहीर करने आई हूँ कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया, तो जिस तरह मुस्तहिक लोगों के लिए पीले कार्ड साथी निहाल अहमद साहब ने बनाए, वैसे ही जो केसरी कार्ड पर निहाल साहब के वक्त में अनाज मिला करता था उसको दोबारा करने का काम मैं करूंगी। जो लोग अपने औलाद को, अपने बच्चों को पहली स्कूल में एडमिशन नहीं करवा पाते सिर्फ इसलिए कि वो डरते हैं पैसा बहुत ज्यादा लगता है, बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पाते। और याद रखो, जब तालीम हासिल नहीं कर पाते ना तो बच्चे आवारा हो जाते, यही चोरी, गुंडागर्दी और नशे के शिकार होते हैं। इसलिए आपका जरूरी है कि अपने बच्चों को तालीम हासिल करवाना। तालीम ही वो है जो अच्छाई और बुराई में फर्क बताती है, तालीम ही वो है जो बुराई से दूर रखती है, तालीम ही वो है जो फर्ज हमारे ऊपर क्या है वो बताती है, और तालीम ही वो है जो हमारे हुकूक क्या है वो हमको समझने में मदद करती है। इसीलिए जो प्राइमरी स्कूलें आज खंडर हो गई हैं, नशे का अड्डा और जुए का अड्डा हो गई है, उसको दोबारा स्कूल बनाए और अच्छी तामीर, जैसे रईस शेख ने भिवंडी में स्कूलों को नए सिरे से 21 स्कूलों को बनाया, वैसे ही मैंने इलेक्शनी तशहीर में शान की गारंटी के नाम से बताया है कि मालेगांव शहर में जो प्राइमरी स्कूल है उसको नए सिरे से बनाकर अच्छी तालीम गरीब के बच्चे भी हासिल कर पाए, और जो पहली से लेकर 7वीं तक की स्कूलें हैं उसको पहली से लेकर 10वीं तक की करवा दूंगी। इस बात का मैं आप लोगों से वादा करती हूँ। देखो, इससे 3 काम होगा। एक ये कि गरीब का बच्चा भी तालीम हासिल करेगा, दूसरा ये कि जो डीएड बीएड लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार भी मिलेगा, और तीसरा सबसे अहम, जो सरकारी स्कूल नशे का जुए का अड्डा बन गई है वो दोबारा स्कूल और मदरसा बन जाएंगी, ताकि हमारी कौम की हिफाजत हो पाएगी। ये आज़म के साथ मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ। मालेगांव शहर में हमारे पानी के जो मसाइल है, दिन भर औरतें इस बात के लिए परेशान रहती है कि नल कब आएगा। इस मुसीबत को खत्म करने के लिए हमारी घर पट्टी जो इतनी ज्यादा बढ़ गई है, नल पट्टी बहुत ज्यादा हो गई है, इसका मैं ख्याल रखूंगी कि मालेगांव शहर में हमारी मजदूरों का शहर है, ज्यादा टैक्सेस न लगे। सबसे बड़ी मुसीबत जो आज है ना वो है पावर बिल, जहां बिना वजह लोगों के मीटर बदल दिए गए हैं। पावर बिल, और इतने ज्यादा पावर बिल आ रहे हैं कि औरतों के घर का जो बजट है वो दरहम बरहम हो गया है। तो मैं आपसे ये वादा करने आई हूँ कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो ये पावर कंपनी जो अपनी मस्ती कर रही है और ऐसे मीटर लगा के लोगों को घरों में जा रही है, जहां वो तेज चलते हैं हमारे बिल ज्यादा आते हैं, तो वापस हमारे पुराने मीटर लगा के हमारे जो बजट बरहम ना हो, इसके लिए मैं कोशिश करूंगी। मेरी माएं बहनें जो घरों में मेरी बातें सुन रही हैं, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आज महंगाई का वक्त है। लोग अकेले मर्द अगर घर की कफालत करने में कासिर है, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, तो औरतें सोचती हैं हम घर में बैठ के कोई कारोबार करें, लेकिन जो भी काम करती है, चाहे वो नक चिपकाने का काम करती हो, चाहे वो लोग इमली फोड़ने का काम करते हो, गोल चुनने का काम करते हो, टोपी बनाने का काम करते हो, तो मेहनत उनसे ज्यादा मेहनत और कम पैसे मिलते हैं। लेकिन हुकूमत की ऐसी पॉलिसी है जिससे घर बैठे औरतें रोजगार हासिल करना आसान हो जाएगा। मैं ये वादा करती हूँ आप लोगों से कि घर बैठे औरतों को रोजगार मिले, ऐसी कोशिश मैं करूंगी। खास तौर पे जो औरतें अपने शौहर के बगैर रहती है और कफालत नहीं कर पाती, इसके लिए मैं कोशिश करूंगी। मालेगांव शहर में सबसे अहम है हमारा दबदबा। जैसे 12 नवंबर के वाकयात हुए, घर की यात्रा का मामला हुआ, एमएसजी कॉलेज में क्रिकेट खेलने से जो इनकार करने
कोशिश हुई, वहाँ हम लोग गए थे, जहाँ क्रिकेट खेल के आज भी शान से मालेगांव शहर के मुसलमान बच्चे वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर हम लोग वहाँ नहीं जाते, अगर मैं और हमारे साथी नहीं जाते, तो याद रखो वो भी बंद हो जाता हमारा खेलने का। और वो वजह इसलिए मेरी थी जाना कि वो हमारी ईदगाह, वो ईदगाह पर धीरे धीरे कब्जा करना चाहते थे। इसलिए मैंने कोशिश की कि जुमे के दिन लोग जाएंगे और क्रिकेट खेलेंगे तो हमारा कब्जा कायम रहेगा। तो मुसलसल मालेगांव शहर के नौजवानों को फंसाने की कोशिश हो रही। अगर कोई ये समझता होगा कि 12 नवंबर दोबारा नहीं होगा, तो याद रखो हुकूमत मुसलसल मुसलमान लोगों को, नौजवानों को फंसाने की कोशिश कर रही है। उसकी वजह है कि यहाँ के नुमाइंदे जो है वो ढप्पनडूस हैं, वो बिल्कुल पुलिस के ऊपर दबाव नहीं रखते। अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो जरूर मैं मालेगांव शहर में ये कोशिश करूंगी, पुलिस के ऊपर ये दबाव रहेगा जैसे साथी निहाल अहमद साहब का होता था कि गुनहगार को सजा मिले, बेगुनाह को सजा न मिले। ये कोशिश मैं करूंगी। आप लोगों से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि मैं इलेक्शन में खड़ी हूँ, मुसलसल मेरे ऊपर दबाव आता है, मुसलसल मैं रोड पे कल हमारा जलसा था, वहाँ नशेड़ी लोगों को भेज के एक उम्मीदवार जो आपके इलाके के करीब उनके रिश्तेदार रहते हैं, वो उम्मीदवार ने मेरे जलसे में खलल करने की कोशिश की और हम लोग पुलिस स्टेशन गए, उनके खिलाफ कंप्लेन किए और उनको जेल में डाल दिए। ये ताकत, ये दबदबा सिर्फ निहाली लोगों में है। अगर आपने मेरा साथ दिया तो जो पावर लूम के अलावा जो लोग रोजगार हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनको बम्बई, पूना, इचल करंजी जाना पड़ता है। मैं अपनी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव साहब से बोल के मालेगांव शहर में एक ऐसा प्रोजेक्ट लगाऊंगी जिससे लोगों को बाहर जाकर रोजगार करने की जरूरत न पड़े। आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि अगर मैं औरत होके साथी निहाल अहमद के इंतकाल के बाद, साथी बुलंद इकबाल के इंतकाल के बाद इतनी हिम्मत कर रही हूँ गुंडों के खिलाफ लड़ने की, तो आप इस हिम्मत की कदर कीजिए। देखिए बार बार मौका नहीं आता है तब्दीली का। मैं हिम्मत कर रही हूँ आप लोगों के भरोसे पे कि आप लोग अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए, कि हमारी आगे की नस्लें, हमारे बेटे नशे का शिकार ना हो, हमारी बेटियां जो इज्जत से जा रही हैं घर के बाहर वो बाइज्जत वापस आए, इसके लिए मेरा साथ दे। मेरा निशान साइकिल है, 6 नंबर बटन। ये वो 6 नंबर बटन है जिसको तुम दबा के मालेगांव शहर में गुंडागर्दी और नशे का कारोबार करने वालों के छक्के छुड़ा दोगे, ये मुझे यकीन है। आज मैं आप लोगों से इस बात की गुजारिश करती हूँ कि अल्लाह के वास्ते इस शहर को बचाने के लिए, इस शहर की हिफाजत के लिए, इस शहर में हमारा दबदबा वापस कायम हो, मालेगांव शहर के मुसलमानों का हमारा रोजगार महफूज रहे, घरों में रह के और भी रोजगार कर पाए, पावर की कंपनी के जुल्म कम हो जाए, इसके लिए मेरा साथ दो। मेरा निशान साइकिल है और मैं उम्मीद करती हूँ मालेगांव शहर के गैरतमंद मुसलमान, गैरतमंद लोग जरूर मेरे साथ देंगे, क्योंकि 10 साल एक नाकारा एमएलए का आपने देख लिया, 15 साल उस खानदान की गुंडागर्दी आपने देख ली। अब वक्त है एक मौका मुझको दो, और अगर हम इस मौके पर पूरे नहीं उतरे तो आप 5 साल बाद हमारा साथ मत देना, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। और आप मेरा साथ देंगे, मुझे मालूम है मुसलमान कुछ भी हो सकता है, लेकिन एहसास उसके अंदर जिंदा है, और अच्छे और बुरे, और एक तुम्हारी हिफाजत करने वाला और वोट लेके घर में बैठ जाने वाला, और दूसरा जो वोट लेके गुंडागर्दी करने वाला, तुमको डराने वाला। अरे तुमसे वोट लेते, तुम्हारी ताकत है, अगर उनकी खुद की ताकत होती ना तो वोट मांगने तुम्हारे घर नहीं आते, भिखारियों की तरह तुमसे वोट मांगने आते और तुम पे हुकूमत करते। तुम्हारी कदर जानो, जब तुम वोट देने जाओगे इस शहर के, इस इलाके के नौजवान बुजुर्ग, मेरी माए बहने को याद रखे, वहां कोई देखने वाला नहीं है, सिर्फ खुदा है तुमको देखने वाला। तो जमीर की आवाज पे मालेगांव शहर की तरक्की के लिए मेरा साथ दें। मैं शान हिंद निहाल अहमद की बेटी आपसे वादा करती हूँ कि मालेगांव शहर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैं दूसरों से कई ज्यादा आप लोगों के लिए मददगार साबित होंगी। आप ये समझ लें।